दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकने में जुटी है, तो वहीं उपचुनाव को लेकर नेताओं के दावे भी तेज हो गए हैं। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बातचीत में दतिया सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। सिंधिया ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेवक की भावना से काम करेगा और जनता के आशीर्वाद से पार्टी दतिया में विजय हासिल करेगी। इसके साथ ही सिंधिया ने अपने बयान में दतिया के विकास कार्यों को भी बीजेपी की उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि दतिया में एयरपोर्ट की स्थापना उन्होंने स्वयं करवाई है। इसके अलावा पिछले 25 सालों में क्षेत्र को कई नई ट्रेनें मिली, सड़कों का व्यापक नेटवर्क विकसित हुआ और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया। उनके मुताबिक यही विकास कार्य जनता के सामने बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज 4 दिवस के संसदीय क्षेत्र के दौरे के बाद ग्वालियर में मेरा कार्यक्रम रहा। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रियंवदा भसीन जी को, जो रोटरी क्लब की अध्यक्ष के रूप में पहली बार ग्वालियर में मातृशक्ति रोटरी क्लब की अध्यक्ष बनी है। और वो भी वो रोटरी क्लब जो मेरे आजोबा शिवाजीराव महाराज ने 30 जून 1947 को स्थापित किया था ग्वालियर में, स्वतंत्रता के चौखट पर। एक ऐतिहासिक दिवस है ग्वालियर के लिए। प्रियंवदा जी को मेरे तरफ से बधाई। वहीं चेंबर के हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई। रोटरी जैसी संस्थाएं, चेंबर जो माधव महाराज के द्वारा स्थापित की गई थी ग्वालियर स्टेट और मध्य भारत की प्रगति के लिए, यही संस्थाएं आज ग्वालियर को आगे ले जाएंगे। दोनों संस्थाओं के नवनिर्वाचित अध्यक्षों को मेरे तरफ से बधाई। ग्वालियर में आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी और मैं मिलकर बहुत बड़ी सौगात लेके आने वाले हैं और वो खुशखबरी ग्वालियर की जो लंबी श्रृंखला रही है विकास की, चाहे ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन जहां हम खड़े हुए हैं, एलिवेटेड रोड हो, अनेक योजनाएं 15,000 करोड़ की। ग्वालियर भिंड इटावा का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। गडकरी साहब से मेरी चर्चा भी हो गई है, जल्द से जल्द वो भी तैयार हो जाएगा। पश्चिमी बाईपास भी है। चंबल से पानी लाने का जो संकल्प मैंने लिया था वो भी साकार हो रहा है। तो ग्वालियर विकास और प्रगति के पथ पे चल रहा है। ये बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में बीजेपी की सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी ने 75 स्टेशनों का लोकार्पण किया। उसमें अशोकनगर और शिवपुरी दोनों शामिल थी। बहुत सुंदर तरीके से मेरे दोनों स्टेशन बने हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और अश्विनी वैष्णव जी को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, अशोकनगर और शिवपुरी के स्टेशंस के लिए और मध्य प्रदेश के 13 स्टेशनों के लिए जो इसमें शामिल थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया है, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। बता दें कि दतिया उपचुनाव में बीजेपी अपनी सीट बरकरार रखने की चुनौती का सामना कर रही है, जबकि कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। ऐसे में दोनों दलों के दिग्गज नेता लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिंधिया का यह बयान चुनावी माहौल को और गरमाने वाला माना जा रहा है। फिलहाल दतिया का चुनाव विकास बनाम वादों और दावों की राजनीति के बीच आगे बढ़ रहा है। एक ओर बीजेपी विकास कार्यों के आधार पर जनता का समर्थन मांग रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार और बीजेपी पर सवाल उठाकर चुनावी बढ़त बनाने की कोशिश में है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके दावों पर भरोसा जताती है और उपचुनाव में किसके सिर जीत का सेहरा बनता है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।